जय शिवराय. लाईक हा माझ्यासाठी खूप एक्साइटमेंट डे आहे. आणि मी खूप आतून ते बोलतात ना, आतून गुदगुद्या होतात तसा वाला दिवस आहे. कारण तुम्हाला कळूच शकलं असेल की कशाबद्दल आहे ते, कारण मी ते कॅप्शनमध्ये तुम्हाला दिसतंय मी काय लिहिलेलं आहे ते थंबनेलमध्ये. माझा हा फर्स्ट व्लॉग आहे यू एस एमध्ये असताना. लाईक आय गॉट अ हेल ऑफ कमेंट्स अँड सजेशन्स फ्रॉम माय पीपल की सन यू शुड स्टार्ट डुईंग व्लॉगिंग. तू यू एस एमध्ये आहेस तर यू एस एमध्ये कशी लाईफस्टाईल आहे, कसं आहे त्याच्याबद्दल व्लॉगिंग कर. बट मी माझा टाईम घेत होतो. मला कुठेतरी वाटत होतं की मी वेळ घेऊ, त्याच्यानंतर मी व्लॉगिंग वगैरेही करू. बट आज मला असं वाटतं आहे की दिस इज अ परफेक्ट टाईम, दिस इज अ परफेक्ट मोमेंट सनी, की याची तर म्हणजे व्हिडिओ ब्लॉग असं काहीतरी बनायलाच पाहिजे. सो मला असं वाटतं की मी सुरू करू असं. व्लॉगिंग जर मी करतो आहे तर किंवा ही व्हिडिओ बनवतो, सो आय पर्सनली फील द लँग्वेज विच आय एम गोना यूज इट. लाईक इंग्लिश तर नॉर्मल ती येतेच थोडीफार, इथे राहताना ते होऊन जातं. आणि पुन्हा म्हणजे मराठी हिंदी ही दोन्ही भाषा मिक्स असतील मोस्टली. म्हणजे माझी माणसं जी आहेत, म्हणजे माझे फॅमिली मेंबर्स आहेत किंवा माझे मित्रपरिवार जो कोणी आहे ते महाराष्ट्रीयन आहे. पण त्याच्यामध्ये प्लस माझे जे आहेत नॉन महाराष्ट्रीयन मित्रसुद्धा आहेत. तर हिंदी यूज करेल मी यासाठी, कारण त्यांनाही कळेल असं. तसं तर आपल्याला आपली मातृभाषा जी राज्यभाषा आहे आपली मराठी, त्याचा अभिमान नाही तर भरपूर जास्त गर्व आहे. आणि हिंदीचाही सुद्धा खूप जास्त जास्त गर्व आहे. आपली जी देशभाषा, आपली जी राष्ट्रभाषा आहे. सो आय फील की जास्त वेळ न घालवता मी माझी व्लॉगिंग सुरू करू. जे आहे आजचं ते ते मी स्टार्ट करू असं. इट्स ऑलमोस्ट लाईक की कसं आहे ना, मी बिग बॉस जे बघतो, आय यूज टू वॉच बिग बॉस वेन आय वॉज इन इंडिया. इथे आल्यापासून इतकं नाही सगळं पाहायला मिळत. तर त्याच्यामध्ये असायचं ना, लाईक द बिग बॉस कंटेस्टंट्स, दे यूज टू स्टे इन द हाऊस फॉर अ लॉंगर अँड लॉंगर, लाईक ऑलमोस्ट फॉर 3 months, अँड दे डोंट गेट द फूड फ्रॉम मेड बाय द फैमिली. आणि ते घरच्यांचा फील नसायचा. तो घर का खाना नहीं मिलता था बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को. तो कैसा फील होता था कि नहीं मिल रहा, हमारे घर से कुछ आएगा. तो घर से भी आने के बाद उनको कुछ मिलता था, लाइक किसी अपने कज़िन ने कुछ लेटर भेजे या फिर कुछ भेजे घर वालों ने बनाने के बाद. तो जो इमोशंस रहते थे, मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ कि बिग बॉस में ऐसे होता है. तो मैं भी फील करता था तभी, बाप रे कैसा ये फीलिंग होता होगा ये सब. सो सेम वही वाली आज एक्साइटमेंट मेरे में है कहीं पे, कि मैं आज यूएसए में हूँ. मेरे घर से, इंडिया से, मुंबई से कुछ आया मेरे लिए, मेरे अपनों से आया, मेरे मॉम डैड ने मेरे को भेजा है. तो अंदर से एकदम वो बोलते हैं ना, फील हो रहा है कि निकालूँ कैसे क्या ये सब. सो मेरे को लग रहा है अभी चालू करना चाहिए, है ना. लेट्स स्टार्ट. आई थिंक लेट मी स्टार्ट विथ दिस. ओके. दिस इज पापड. जे माझ्या आत्याने बनवलेले आहेत, पाठवलेले माझ्यासाठी पाठवलेत. आणि हे मिरची जे मला खूप आवडतात. पापड इज लाइक विच इज़ मेड बाय माय बुआ, माय आंटी. शी ओनली मेड, मेरे बुआ ने बनाया है. तो खाना ही है, मेरे फेवरेट है, बहुत टाइम से नहीं खाया. और क्या है, दिस इज़ वॉट वन ऑफ माई फेवरेट, अंबारी कांदा लहसुन मसाला. जो हर खाने में डालो स्वाद ही स्वाद आ जाता है. इसके लिए मैं ईगरली वेट कर रहा था. काइंड ऑफ चटनी होती है, बड़ी टेस्टी होती है. यस. दिस इज होममेड चटनी. ये चटनी है जो ऑथेंटिक चटनी है, जो हर एक के घर पे महाराष्ट्र में बनती है अपने अपने घर पे, जो कि मेरी मम्मी ने बनाया है. आई नो, मेरी माँ ने बनाया और मेरा फेवरेट है. आई कैन फील स्पायसी. माझ्या घरचं आहे. अजून काय. ओके, सब निकाल के रख देता हूँ यहाँ पे. ओके, दिस इज़ व्हाट माय फेवरेट. बहुत फील होता है जब घर वालों का खाना अपने को बहुत टाइम बाद मिलता है, घर वालों के हाथ का, और माँ के हाथ की रोटी स्पेशली बहुत टाइम के बाद. लाइक इतना टाइम बाहर रहते हो, 8 1 महीने, तुम्हारे घर वालों ने बनाया हुआ कुछ नहीं मिलता, फील होता है बहुत ज़्यादा. दिस इज़ पूरन पोली, विच इज मेड बाय माई मॉम. मेरी माँ ने बनाई है. फील तो होता है यार. आई कैन फील लाईक मम्मीने बनवलं आहे.
फील होतं. खूप दिवसाने घरचं जेवण येतं तेव्हा. द वे शी पुट द स्टफिंग उन्होंने बनाया कि उसने उसके हाथ के बनाया. दूर रहते टाइम मतलब फील होता है. गो एंड टच योर पेरेंट्स एटलीस्ट. फील होता कि मम्मी ने हाथ से बनाया, उसके हाथ से वो गोला बनाया, उन्होंने बनाया. माँ का टच फील होता है इसमें. सबके साथ शेयर करूँगा. मेरे यार भी है, दोस्त लोग, वो भी अपने घर वालों से बहुत टाइम से दूर है, उनको भी फील होता होगा. माँ के हाथ का बहुत टाइम बाद मम्मी के हाथ का. दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एक्चुअली. सूजी के लड्डू. मेरे घर में ये सूजी के लड्डू ना मेरी मम्मी को भी बनाने नहीं आते, मेरे को मालूम है. दिस वन इज़ मेड बाय माई डैड. मेरे पापा ने बनाई है अपने हाथों से. पप्पानी बनवलं. माई मॉम एंड डैड वॉज लाइक ऑन द वीडियो कॉल. तुझे तेरा पार्सल मिला क्या? डैड बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज उन्होंने बताया नहीं था लड्डू भेज रहे करके. ऐसा फील होता है यार कि घर वालों ने हाथ से बनाया है. बहुत फील होता है पेरेंट्स से. और हम इंडियंस कैसे हैं ना, अपने फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा. तो फील होता है घर का कुछ आने के बाद क्या होता है. इट्स नॉट ईजी टू स्टे अवे फ्रॉम पेरेंट्स, बट समवेयर लाइक वी आर हैबिचुअल. वंस इन अ वाइल इट्स ओके, यू क्राई, यू मिस योर पेरेंट्स. ऐसा उनके बिना कुछ नहीं है. अच्छा लगता है कि बिग बॉस में हो. घर वालों का खाना आने के बाद कैसे बिग बॉस वाले खुश होते हैं वैसे. एंड दिस इज़ वॉट सेंड बाय माई सिस्टर शीतल, जो मेरे स्कूल में थी मेरे साथ. उसने ये मेरे लिए भेजा है. इसकी राखी है ये. इसने राखी मेरे को भेजी है. बहुत. ये मेरी सिस्टर ने मेरे को भेजा है. मेरी सिस्टर है मेरी शीतल, उसने भेजा है. रक्षाबंधन थी तो राखी नहीं थी ना मेरे हाथ में, तो वो आया उससे. उसको आते वक्त मैं मिल भी नहीं पाया. सबसे बड़ी गलती की मैंने, और इसके लिए वो बहुत रोई थी और मैं भी रोया था कि मैं मेरे बहन को बिना मिले आया और उसको पता भी नहीं मैं चले गया. इसके लिए आज भी मेरे को मतलब कहीं ना कहीं मैं अपोलोजाइज हूँ कि हाँ मैं उसको मिला नहीं करके. बट वो मेरी बहन है, मेरे को माफ़ कर देती है हमेशा. मेरे सो गुड. आई कैन फील उसने ये खुद हाथ से रैप किया है सारी चीज़ें. और भी बहुत कुछ है. इतनी एक्साइटमेंट है ना, ऐसा लग रहा है ये सब फाड़ दो फट अंदर क्या है देखने के लिए, छोटे बच्चों की तरह. ओह माय गॉड, लुक एट हियर. दिस इज़ व्हाट राखी. उसको मैं हमेशा बोलता हूँ तू राखी भूल गई ना, तू मेरी राखी भूली, हाउ यू डेयर. और आइए टाइम मेरे को मेरी राखी मिल गई, मेरे बहन की राखी. वेरी सुन आई एम गोना वेयर दिस लाइक दिस. ये बग शीतल घातली है. तो इसमें कुछ चॉकलेट्स है. सो गुड. इसमें भी कुछ है. आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. मैं ऐसा ना प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर या फिर ब्लॉगर नहीं हूँ कि कुछ एकदम अच्छा से ब्लॉग करके डालूँ. ऐसा डालूँ रियल फैक्ट डालूँगा, डायरेक्टली पोस्ट करूँगा. एडिटिंग वगैरह मेरे को जमती नहीं है, वो हमसे ना हो पाएगा वैसा है. इसमें क्या है एक्चुअली ना, और भी सामान था, बट मे बी while you taking for international boundaries like
बाउंड्रीज की यहाँ लेके आते हो तो कस्टम वाले निकाल भी लेते लगेज से। अब कुछ चीज़ें अलाउड नहीं होती है कस्टम से, निकाला गया, मेरे को ऐसा फील होता है। ओह गॉड, देव बाप्पा, गणपति बाप्पा, सेम मन विच आई गॉट, शी नोज मैं गणपति बाप्पा को बहुत मानता हूँ। सी हाउ ब्यूटीफुल, गणपति बाप्पा मोर। गणपति जी के दिन भी है, गणपति जी आ रहे और मेरे यहाँ पे ऑलरेडी आ गए। अभी गणेश जी, अभी गणपति जी आ रहे हैं ना, उसी दिन इनको मैं रखूँगा प्रस्थान, एकदम भारी। ये दो क्या है? Oh my God. She said me like वो टीका रहता है ना रक्षाबंधन के टाइम बहन लगाती है वो वाला, या लावला असं तूच लावलास, मला असं फील होतं बहन। याच्यात हळदी है, आई नो हल्दी है, शेफू सुन के ही पता चल जाता है इसमें क्या है। और भी कुछ है, what in this, is this later? Send such a big letter for me. तिने माझ्यासाठी लेटर पाठवलेलं आहे. तिने ह्याच्यात सगळं लिहिलेलं आहे. शी मेन्शन एव्हरीथिंग लाईक उसको मैं मिला नहीं, ये सब समझू शकतो. थोड़ा सा वाचतो बिकॉज थोड़ा सा ही पढ़ता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी. डिअर सनीदा, ओम श्री गणेशाय नमः. डिअर सनीदा, हाय, कसा आहेस? तुझी खरंच खूप आठवण येते रे, पण थँक्स टू फोन निदान कधी आठवण आली मी की कॉन्टॅक्ट तरी करता येतो. एनिवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल बी इलेटेड हॅपी बर्थडे सनी आणि हॅपी रक्षाबंधन. बरं, एक यातनं एक राखी पाठवली आणि हळद कुंकूसुद्धा आणि काहीतरी गोड म्हणून थोडे चॉकलेट पाठवलेत. ओके, बरं, हळदी कुंकू लाव, राखी बांध आणि गोड खा. आणि हो, एक ना छोटीशी गणपती बाप्पाची मूर्ती पण पाठवली. हा, तुला जेव्हा कधी एकटं वाटेल ना, तर या मूर्तीकडे बघ, तुला खूप स्ट्रेंथ मिळेल. आय लव्ह यू ऑलवेज, आय लव्ह यू टू. आणि मी आहे नेहमी आणि नेहमी असेल, हे लक्षात ठेवा. सो इमोशनल, आय एम रिअली व्हेरी सॉरी. मी जे काही वागली तुझ्यासोबत, तू US ला जाताना, हां, द वे शी रिॲक्ट लाईक वेन आय केम हियर लाईक विदाउट मीटिंग हर, सो शी गॉट व्हेरी अँग्री ऑन मी, शी गॉट व्हेरी अपसेट, जो कि बड़ा जेन्यून आहे, हर बहन को फील होता है. पण मी तरी काय करू, मला ना खूप खूप वाईट वाटलं त्यावेळी, म्हणून मी तुला नंबर पण डिलीट केला आणि नंतर इन्स्टाला पण अनफॉलो केलं. कारण मी तुझा स्टेटस बघितला ना, मग अजून वाईट वाटायचं की मी तुला सगळे एअरपोर्टला सोडायला आले पण मीच नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की मला तुझ्याबद्दल काही समजत नव्हतं. तुझे सगळे अपडेट्स मला मिळत होते. पूजा भेटली ना की मला सर्व कळायचं, तू कुठे पोचला, नीट पोचला ना, वगैरे वगैरे सर्व काही. मी खूप खुश आहे खरंच. मुळात तू तुझी स्वप्न पूर्ण करायला गेलास ना, आणि तू ती जगतोयस अगदी तुला हवं आहे तसं. पण मला हे सुद्धा माहिती आहे हे सर्व तुझ्यासाठी किती कठीण आहे ते. ट्रू, व्हेरी ट्रू. तू वर दाखवत खुश आहेस मला असं, पण तुला इथली खूप आठवण येते हेही कळतं येते. बट टू अर्न यू हॅव टू समथिंग, what you have to suffer, like to learn you have to earn, and to earn you have to learn, and in the same way you have to face all the phases in your entire life. ऐसा बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है. वैसे सनी, इतकी वर्ष झाली ना आपण एकमेकांना ओळखतो, पण तेव्हा कधीच असं वाटलं नव्हतं की आपलं नातं इतकं घट्ट होईल. थे ये मेरी जो बहन है, ये मेरे स्कूल की थी. हम साथ में बेंच पे बैठते थे और हम तभी स्कूल में होता था रक्षाबंधन. लाइक फ्रॉम आई डू रिमेंबर 6th स्टैंडर्ड से वो मेरे को राखी बांधते आ रही है. और मेरे को मेरी ब्लड सिस्टर नहीं है, सो शी इज़ लाइक फॉर मी ब्लड सिस्टर, जिसने ये रिश्ता अभी तक हमने निभाया भाई बहन. तू काळजी घे स्वतःची, आय मीन तू घेत असशीलच, पण लक्षात ठेव तुझ्यासोबत सगळे आहेत. आणि तुला काही त्रास होत असेल ना, तर मला ना काहीतरी हिंट लागते रे, म्हणजे कुठेतरी काहीतरी समजतं. दॅट्स ट्रू. वेन एवर आय लाईक गेट
एनी पेन, लाइक एनी थिंग हैपन्स विद मी, और मैं कुछ भी मतलब कुछ मेरा दौर बुरा हो, मैं अगर किसी सैड में हूँ, वो जोन में हूँ, इसे पता चल जाता है. बहन आहे, बहन को पता चली जाता है. मे बी आपलं नातं इतकं क्लोज झालं आहे म्हणून मला समजतं. ट्रू. आय एम प्राऊड ऑफ यू सनी. तुझ्या चेहऱ्यावर हे हे जे स्माईल आहे ना, ते नेहमी असं राहू दे. ओके. तुझी सगळी स्वप्न पूर्ण होऊ दे. बाप्पा तुला खूप शक्ती देऊ देत. नेहमी हसत राहा. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू. आय लव्ह यू लॉट. तुझी प्यारी बहना शीतल शीतू. येस. I miss you so much. I miss you so much and I always sorry to you कि मी तुला न भेटता आलो असं. दिस इज हाउ माई व्लॉग, लाइक ये मेरा व्लॉग था. मेरे रिएक्शन जो कि मेरे घर वालों से मेरे को खाना आया था वो है. बड़ा बड़ा अलग टाइम है मेरे लिए. अब ये मेरे को खाना है और इन्जॉय करना है. इसमें से कुछ और चीज़ें जो मेरे भाई ने भी मुझे भेजा था बट वो मेरे पास पहुँची नहीं है. मे बी आई थी चीज़ें बट जिनके थ्रू लाया गया था उन्होंने बैग में लाया था, तो कस्टमर वालों ने वो निकाल लिए. बाउंड्रीज के यहाँ ला नहीं सकते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो उन्होंने देखी होगी इसलिए निकाली है. तो हम भी कोई रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते ऐसा. बट जो भी पहुँचा आई एम रियली ग्लैड. और जो चीज़ें नहीं आ पाई इट्स ओके, नहीं आ पाई बाद में आ जाएगी, कभी ना कभी मिल जाएगी. उनके फीलिंग्स हमेशा मेरे लिए उतने ही रिस्पेक्टफुल है और थे और रहेंगे. मेरे भाई मेरे राव ने भेजा था एक्चुअली, वो वाला मेरे पास नहीं आया है. कोई बात नहीं, ये सब आया उसमें इन सब की फीलिंग्स भी आ गई है. ये सब बाकी सबका प्यार हमेशा ही रहता है साथ में. और भी चीज़ें मतलब इतनी आने वाली थी घर से, हर एक जन मेरे रिलेटिव्स भी भेजने वाले थे बट कहीं ना कहीं जो लेके आने वाले थे उन्हें भी अपना सामान लेके आना है. ऐसा नहीं कि वो पूरा मेरा ही सामान लेके आए, इसीलिए. सो दिस इज़ हाउ वॉज माई ब्लॉग, माई फर्स्ट ब्लॉग. कि मेरे घर वालों से कुछ आया है, ये सब जो मोमेंट मुझे अभी एंजॉय करना है, सबको देना है, खिलाऊंगा. मेरे घर से आया और यही जो फीलिंग्स थी मेरे लिए. आई नो ये ब्लॉग देखने के बाद मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, ये सब मेरे दोस्त लोग थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे. इन्होंने जो जो भेजे कि सनी इज़ क्राइंग बट स्टिल इट्स ओके. थोड़े मोमेंट के लिए फील होता ही है. तुम रोते हो और रोए भी ना, ऐसा एक भी टाइम नहीं है. तुम रोओगे उतना तुम ड्रेन आउट हो जाओगे, हल्के हो जाते हो, ऐसा मेरे को लगता है. रोना इट्स लाइक अ थेरेपी. रो शांत हो जाओ ऐसा. तो कभी कभी रोना अच्छा होता है कि नहीं. ऐसा मेरे माँ बाप ने भेजी हुई चीज़ें रोटी, पूरन पोली, इस पापड़, चटनी, लड्डू. मेरे डैड ने बनाया हुआ लड्डू, सोचो, फादर मेड लड्डू. सो गुड. सो स्टिल व्हाट आई वांट टू से गाइस, आई एम गोना मेक मोर व्लॉग्स मे बी. कुछ चीज़ों के बारे में और भी व्लॉग्स बना दूंगा अगर मतलब मेरा है चल रहा है थोड़ा बहुत दिमाग में कि हाँ व्लॉगिंग बनूँ. लाइक कुछ हिंट्स दूँ, कुछ टिप्स दूँ, एडवाइस दूँ. यूएसए के बारे में कैसे आते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें प्रोसेस क्या होती है, कैसे क्या, इसके बारे में. तो मैं आगे भी बनाते रहूँगा, देखता हूँ ऐसे. सो ये वाली वीडियो जो है लाइक्स कमेंट्स इसके लिए नहीं है, और मेरा पर्सनल है कि हाँ मेरे को क्या लग रहा है, क्या फ़ील होता है इतना दूर होने के बाद. इसलिए मेरे को लगा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और सब तक पहुँचाऊँ और बाकी के भी लोग खुश हो जाए जैसे मैं खुश हूँ. अपनी खुशियाँ दूसरों में बांटो, अपना दुख सब में बांटो, है कि नहीं. अकेले रोने की जगह सबके साथ रहो ऐसा. सो गाइस, कीप लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लविंग मी, कीप शावरिंग ब्लेसिंग्स ऑन मी. जैसे प्यार हमेशा करते रहो, सब जन साथ में रहो. पैंडमिक कोविड ये सब अभी तक चल रहा है, जब तक लाइफ है एंजॉय करो. थैंक यू. बाय बाय. जय शिवराय.